8 दिसंबर 2025 को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में पार्लियामेंट की कमेटी ने सरकार को रिकमेंडेशन दिया कि कॉलेजेस में ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को जातिगत भेदभाव माना जाए। और एक महीने बाद बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की इस डिमांड को पूरा कर दिया। 14 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कॉलेजेस को कहा कि ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को जातिगत भेदभाव माना जाए और इसके लिए हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी होनी चाहिए जो इस मामले की निगरानी करेगी। आश्चर्य की बात यह है कि जनरल कैटेगरी के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। यहां तक कि फरवरी 2025 में इस नोटिफिकेशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट में यह कहा गया था कि अगर कोई एसटी एससी ओबीसी वाला जातिगत भेदभाव की झूठी कंप्लेंट करता है तो उसको भी पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने झूठी कंप्लेंट करने पर पेनल्टी के प्रपोजल को फाइनल वर्जन में ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी यादव की अगर किसी सवर्ण समाज के लड़के से कॉलेज में लड़ाई हो जाती है तो ये यादव सवर्ण समाज के लड़के पर जातिगत भेदभाव का झूठा आरोप भी लगा सकता है और पकड़े जाने पर इसको कोई सजा भी नहीं होगी। लेकिन सवर्ण समाज के लड़के की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसका भविष्य खराब हो सकता है। जनरल कैटेगरी के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कांग्रेस जितनी भी जातिवादी नीतियों की बात करती है बीजेपी उसे तुरंत इंप्लीमेंट करती है। ऐसे में यह कहना कि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है यह महामूर्खता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है और जब हमने इसके बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की तो बीजेपी समर्थकों ने हमें भी टारगेट किया और कहा कि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का वोट बैंक छीनने के नाम पर यही बीजेपी सरकार प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी कास्ट रिजर्वेशन ले आएगी। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी है या फिर दोनों है। जनरल कैटेगरी को बीजेपी की जातिवादी नीतियों का विरोध अब करना ही होगा।